नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं आशिमा त्यागी। जरा सोचिए कि आप रात को अपने परिवार के साथ खाना खा रहे हैं, टीवी पर अचानक ब्रेकिंग न्यूज आती है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया, गोलीबारी शुरू, भारतीय सेना ने दिया मुंह तोड़ जवाब। आपके दिल की धड़कनें जो है वो तेज हो जाती है दोस्तों, आप गुस्से से भर उठते हैं, देशभक्ति की आग आपके सीने में जलने लगती है इस ब्रेकिंग न्यूज को सुनते ही। और फिर चंद घंटे बाद वो ही न्यूज चैनल उस खबर को चुपचाप डिलीट कर देता है जो आपके सीने में देशभक्ति जगाता है, बिना माफी, बिना स्पष्टीकरण। क्यों? क्योंकि वो खबर झूठ थी, बिल्कुल फर्जी। अब सवाल ये नहीं है दोस्तों कि पाकिस्तान ने हमला किया या नहीं, सवाल तो ये है कि आपके दिमाग और दिल पर हमला आखिर किसने किया। सच बताइए, दुश्मन वो है जो बॉर्डर पार से गोली चलाता है, या वो है जो आपके घर में बैठकर टीवी के जरिए झूठी युद्ध की खबरें चलाता है, जो आपके कहीं ना कहीं सीने से आपके दिल को झकझोर देता है। तो आज इसी सवालों के इर्द गिर्द ये चर्चा रहने वाली है दोस्तों। चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले आपसे अपील की इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें, ताकि ये जो संवाद है वो यूं ही बदस्तूर आपके साथ जारी रहे। तो चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं, आज के विषय पर आते हैं जिस पर चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। और आज की चर्चा इसलिए ही खास है, हम ऐसे दौर में जी रहे हैं दोस्तों जहां पत्रकारिता का उद्देश्य अब सूचना देना नहीं बल्कि भ्रम फैलाना है, लोगों को गुमराह करना है, नफरत भड़काना और सत्ता के चलवे चाटना बन चुका है। गोदी मीडिया ने पत्रकारिता को मजाक बनाकर रख दिया है, और मजाक भी ऐसा जो अब दर्द देता है। 5 अगस्त 2025 को टाइम्स नाउ नव भारत ने एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाई। पाकिस्तान ने एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन किया है, भारी गोलीबारी की, भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, भारतीय सेना का शौर्य। यह खबर आग की तरह फैली दोस्तों। टीवी चैनल्स ने टकराते ग्राफिक्स, आक्रामक म्यूजिक, जोशीले नारों के साथ इस झूठ को पूरे देश के सामने परोस डाला। देशभक्ति की भावना को भड़काने के नाम पर झूठा युद्धाभ्यास दिखाया गया दोस्तों। झूठी खबर, ये फरेब किसके साथ किया जा रहा है, लेकिन चंद घंटों बाद जो सामने आया उसने भारतीय मीडिया को की जो पूरी पोल है वो खोलकर रख दी दोस्तों। इसलिए मैं ये फरेब कह रही हूं। खुद भारतीय सेना ने इस खबर को सिरे से नकार दिया, सिरे से खारिज कर दिया। ये कहा गया कि ऐसी कोई गोलीबारी नहीं हुई है, पाकिस्तान की तरफ से किसी तरह का सीज फायर उल्लंघन नहीं हुआ है, यह खबर झूठ है। अब जरा सोचिए, एक इतना गंभीर मामला, इतना संवेदनशील मामला जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को प्रभावित कर सकता है, उस पर बिना किसी पुष्टि के खबर चलाना, बिना किसी बेस के कोई खबर चलाना, क्या ये महज एक गलती है या फिर जानबूझकर फैलाया गया झूठ? क्योंकि ये पहली बार नहीं है दोस्तों। अक्सर हम देखते हैं कि अब मीडिया सिर्फ टीआरपी के लिए उस दौड़ में घुस जाता है, झूठी खबर फैलाता है। गोदी मीडिया अब एक न्यूज प्लेटफॉर्म नहीं रहा है, ये एक सरकारी भोंपू बन चुका है जो सत्ता के इशारे पर खबरें बनाता है, फैलाता है, और जब सच्चाई सामने आती है तो चुपचाप डिलीट भी कर देता है। ऐसे कई बड़े चैनल्स हैं, इनकी रिपोर्ट कुछ ही घंटों में वेबसाइट पर सोशल मीडिया से हटा दी गई। ना कोई खंडन, ना कोई माफी, ना कोई जवाब दे। क्या देश की जनता इतनी मूर्ख है? क्या आप और हम इतने मूर्ख हैं कि उसे कुछ याद नहीं रहेगा? ठीक है, हम एंकर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, आप में से कोई पत्रकार नहीं हो सकता है, लेकिन देश का नागरिक तो है। देश में क्या चल रहा है हम सब वो तो जानते हैं ना। फिर हमारे साथ ये फरेब, हमारे साथ ये धोखा, वो भी अपने ही। तो बाहर के दुश्मनों से तो बाद में निपटा जाए दोस्तों। जो देश के अंदर रहकर देश की जनता के साथ फरेब करते हैं, झूठ बोलते हैं, उनको धोखा देते हैं, उनसे निपटना तो सबसे ज्यादा मुश्किल है। क्या मैं गलत कह रही हूं दोस्तों? ये नया ट्रेंड बन चुका है, पहले झूठ चलाओ, फिर ट्रोल आर्मी से उस झूठ को जो है वायरल कराओ, जनता की भावनाओं को कहीं ना कहीं आहत करो, उन्हें भावनाओं में उलझाओ, और जब असलियत सबके सामने आ जाए तो चुपचाप सब मिटा दो। इसी को कहते हैं न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल। सच्चाई की पत्रकारिता मर चुकी है, उसकी लाश पर अब ये एंकर अपना शो चला रहे हैं।
जनता को गुमराह कर, जनता को बेवकूफ बनाकर। पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो ये पहली बार नहीं हुआ है। याद कीजिए 2019 की बालाकोट स्ट्राइक के दौरान कैसे मीडिया ने पाकिस्तान के अंदर 300 आतंकियों को मौत का दावा जो है वो यहां पर किया था। आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। कोई प्रमाण है क्या? दिया क्या? गलवान झड़प के वक्त मीडिया ने 40 से 50 चीनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था, जबकि सरकार ने इस दावे की कभी कोई पुष्टि ही नहीं की। 2020 में तो एक चैनल ने लाहौर और कराची पर भारतीय डंका फहराने का ग्राफिक तक भी चला दिया। क्या ये पत्रकारिता है या कोई प्रोपेगेंडा की फिल्म जो प्रोपेगेंडा के तहत बनाई जा रही है? ये सिर्फ देश के भीतर नहीं है दोस्तों, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। और जाहिर तौर पर एक गलत संदेश तो जाता है ना दुनिया भर में। दुनिया भर के थिंक टैंक, मीडिया, वॉच डॉग्स और मानवाधिकार संगठनों ने भारत की गिरती प्रेस फ्रीडम रैंकिंग पर चिंता जाहिर की है, चिंता जताई है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की रिपोर्ट हो या एमनेस्टी इंटरनेशनल की चिंता, भारत की पत्रकारिता अब अंतरी देशों को की जो सूची है उसमें धकेली जा चुकी है। आप अब स्थिति देखिए कि भारतीय मीडिया की क्या हालत हो चुकी है, कहां पर वो स्टैंड करती है। पत्रकारिता कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानी जाती थी, लेकिन अब वो एक प्रचार मशीन बन चुकी है। अब न्यूज रूम में सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बस सत्ता की स्क्रिप्ट पढ़ी जाती है। पहले पत्रकार सरकार से सवाल किया करता था, और अब आप क्या देखते हैं? पत्रकार जनता से पूछता है कि मोदी जी ने क्या किया, सही किया ना? इस तरह के सवाल होते हैं। अब सवाल ये है कि एक न्यूज चैनल जो सेना के नाम पर झूठी खबर चलाता है, बिना किसी बेस के, बिना किसी स्पष्टीकरण के, उसकी जवाबदेही कौन तय करेगा? क्या सेना की छवि से खिलवाड़ करने वाले ऐसे चैनल्स पर राष्ट्रद्रोह का केस नहीं होना चाहिए, नहीं बनना चाहिए क्या? क्या झूठी खबर से बॉर्डर पर तनाव बढ़ाना, युद्ध जैसे हालातों को दिखाना देश की सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं है क्या? मैं तो देश की जनता से, मैं तो आप लोगों से ही सवाल कर रही हूं। ये सब सिर्फ टीआरपी का खेल है दोस्तों, टीआरपी के लिए ही किया गया है। टीआरपी यानी लोगों की भावनाओं से खेलकर पैसा कमाना, मुनाफा कमाना। एक तरफ बेरोजगारी, महंगाई, किसान आत्महत्याएं, शिक्षा, स्वास्थ्य की बदहाली की खबरें गायब है, जो सबसे बड़ी परेशानी है, सबसे बड़ी डिमांड है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तोड़ो, चीन सिखाओ, देशद्रोही कौन, उसे बेवकूफी भरे डिबेट हर रात 9 बजे देश को गुमराह कर रहे हैं प्राइम टाइम में। आज जनता को यह सोचना होगा, यानी आपको और हमें सोचना होगा कि क्या वो सिर्फ तमाशा देखने के लिए टीवी चालू करते हैं या सच जानने के लिए? क्योंकि अगर जनता जागरूक नहीं हुई, हम जागरूक नहीं हुए, तो आने वाले वक्त में न पत्रकार बचेगा न पत्रकारिता। जो बचेगा वो सिर्फ सरकारी अफवाहों का कारखाना होगा, जहां झूठ फैक्ट बन जाएगा और सच राजद्रोह। अब तक ऐसे कई मामले सामने आए हैं। जो सवाल पूछता है उसे राजद्रोह का टैग दे दिया जाता है। आज समय है कि हम ऐसे चैनलों से सवाल पूछें कि किस आधार पर उन्होंने पाकिस्तान से गोलीबारी की झूठी खबर चलाई, कौन थे उनके सूत्र, क्या सेना से पुष्टि की गई थी, क्यों उन्होंने खबर डिलीट की? अगर खबर सही थी, आपने चलाई थी, तो खंडन जारी नहीं किया? क्या देश की सुरक्षा से जुड़े मामले अब भी जोक है, हास्यास्पद है? और अगर जवाब नहीं मिलते ना दोस्तों, तो हमें यह तय करना होगा, हम सबको मिलकर ही तय करना होगा कि हम ऐसे चैनल नहीं देखेंगे, ना ही उनका समर्थन करेंगे। क्योंकि हर झूठी खबर, हर प्रोपेगेंडा, हर झूठा युद्ध देश को अंदर से कमजोर करता है। ये खबरें पाकिस्तान को नहीं बल्कि भारत को नुकसान पहुंचा रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, और हम देश को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इसमें देश लाइव अपनी भूमिका निभा रहा है। अब बारी आपकी है। पत्रकारिता अगर सत्ता की दलाली करने लगे तो वो चौथा स्तंभ नहीं रह जाता है, वो लोकतंत्र का गटर बन जाता है। और आज भारत की जो पत्रकारिता है उसी गटर में है, जहां सच घुट रहा है, झूठ बिक रहा है, और टीआरपी का जहर पूरे देश में फैलाया जा रहा है एक भ्रम के तहत। तो दोस्तों, आपको इस भ्रम के जरिए बेवकूफ बनना है, एक जागरूक नागरिक बनना है, ये आप तय कीजिए। यही समय है
जब इस झूठ के खिलाफ आवाज उठाई जाए। नहीं तो कल को यही मीडिया हमारे ही बच्चों के खिलाफ खड़ा कर देगी और कहेगा कि देशद्रोही है, क्योंकि ये सवाल पूछते हैं, सवाल करते हैं। क्या सवाल पूछना गलत है? सत्ता में बैठे लोगों से सवाल करना गलत है क्या? उनका काम है हमें जवाब देना। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है दोस्तों, सवाल ना पूछना आत्मघात है। तो ये आत्मघात का जख्म अब हमें और नहीं देना है, ना खुद को ना देश को। तो देश हित में अगर आप भी अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं तो देश लाइव ये मुद्दे आपके पास लेकर आ रहा है, वो भी सच्चाई के साथ। इसमें अपनी भूमिका आप निभाएं, सवाल पूछकर। ऐसे टीवी चैनल्स का बहिष्कार कर जो आपको झूठी खबरों से रूबरू कराते हैं, आपके मन को कहीं ना कहीं तोड़ देते हैं एक परेब के तहत। तो अब आप तय कीजिए कि आपको करना क्या है। इसी के साथ इस चर्चा में यही विराम लगाती हूं, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये मेरी चर्चा पसंद आई हो, आप इसे लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये कुनबा जितना बड़ा होगा उतनी ही सच्चाई देश के हर नागरिक तक पहुंचेगी और हमारा मकसद, हमारी ये मंशा यही है कि देश का हर नागरिक जागरूक हो, सच के साथ खड़ा हो और सच के साथ ही सवाल पूछे, वो भी देश हित में। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।